हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो प्रतिशत टॉपिक ही चल रहा था, उसी में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी करा रहे हैं। तो इस बार जो है परीक्षा में पास फेल वाले क्वेश्चंस हैं कि कुछ एक बच्चा है जो कुछ अंकों से कुछ प्रतिशत पाता है और कुछ अंकों से फेल हो जा रहा है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं तो मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है 50% अंक पाया और वो कुछ अंकों से जो है क्या हो गया, पास हो गया। किसी ने 38, किसी ने 32% ही अंक पाए और कुछ अंकों से वो फेल हो गया। तो वही चीज उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरा पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में राम 38% अंक प्राप्त करके 18 अंकों से फेल हो जाता है। कह रहा है परीक्षा है जिसमें कुछ पासिंग मार्क्स रखा हो गया, मिनिमम पासिंग मार्क्स परीक्षा में रखे होंगे। हर परीक्षा में कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो परीक्षा, उसमें लिखा है एक परीक्षा में राम 38% अंक प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद वो 18 अंकों से फेल हो जा रहा है, ठीक। फिर कह रहा है जबकि श्याम 49% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक। कह रहा है जो श्याम है वो 49% अंक प्राप्त करता है और जो है वो कितने 15 अंक उसको अधिक प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है कि प्राप्त करता है, बताइए परीक्षा के अधिकतम अंक बताना है, उत्तीर्ण अंक बताना है और उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, राम और श्याम के अंक बताने हैं। 4 चीजें बतानी है। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमते हैं। किसी में पूछ लेगा परीक्षा के अधिकतम अंक, किसी में पूछ लेगा उत्तीर्ण अंक, किसी में उत्तीर्ण प्रतिशत और किसी में राम और श्याम के अंक। तो हमने क्या किया है कि एक ही क्वेश्चन में चारों टाइप ले लिए हैं और उसी में समझा देंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन करके हम जितने भी टाइप होंगे वो पूरे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा में राम 38% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से वो फेल हो जा रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना हल यहां से हम करवा रहे हैं, ठीक। हल है माना क्या है, माना पासिंग अंक जो है कितने हैं, ऊपर से लिखते हैं हल माना पासिंग अंक कितना है 100। मान लीजिए कि पासिंग अंक नहीं, ये मानिए कि जो है मान लीजिए माना अधिकतम अंक, क्या लिखा हुआ है परीक्षा के अधिकतम अंक, माना परीक्षा के अधिकतम अंक बराबर 100x है। हमने यह मान लिया कि परीक्षा जो है वो पूरे 100x अंकों की है। कितने अंकों की है, 100x अंकों की है। इसका मतलब 100x अंक जिसको प्राप्त हो जाएंगे वो पूरे के पूरे नंबर ले आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो पूर्णांक होता है वो 100x का है, ठीक। अब कह रहा है कि राम जो है, राम को क्या हुआ, राम को 38% अंक प्राप्त हुए। तो पूरी की पूरी परीक्षा है 100 अंकों की, 100x अंकों की, उसको 38% अंक प्राप्त हुए। तो 100x का 38% कितना होगा, 100x का 38% कितना होगा भाई बताइए। तो 100x का 38% हो जाएगा, 100x का 38% होगा 38x, चूंकि x लगा है तो x भी लगाएंगे, ठीक। 38x, तो इसको अंक मिल गए। अंक प्राप्त करके 18 अंकों से वो फेल हो जाता है, ये तो हम बाद में लिखेंगे। फिर क्या हुआ, श्याम को कितने अंक मिले, ये लिखिए। श्याम को कितने अंक मिले, श्याम को अंक मिले 49% अंक। तो जो श्याम को 49% अंक मिले, इसका मतलब श्याम को कितने अंक मिले, 49x मिले, ठीक। इतने तो अंक इन दोनों को मिले हैं, ठीक। अब कह रहा है कि ये 18 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो राम को क्या करना है कि राम में अगर 18 अंक और मिल जाते तो क्या कर जाता, राम पास कर जाता। भाई राम को अगर इतने अंक मिल जाते क्या, तो क्या कर जाता, राम क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक। वही बात कह रहा है श्याम को कितने 15 अंक अधिक मिले। तो क्या कह रहा है कि अगर 49 में से 15 अंक कम भी कर दोगे तब भी क्या राम रहेगा, पासिंग प्रतिशत जो रहेगा वो पासिंग जो मार्क्स रहेंगे उनके बराबर। अच्छा एक बात आप बताइए कि राम के लिए जो पासिंग मार्क होंगे और श्याम के लिए जो पासिंग मार्क होंगे वो होंगे तो बराबर ही। तो इसमें अगर 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ये
भाई किसी को कुछ अंकों से कोई फेल हो गया, ठीक है, तो उसको उतने मिल गए तो वो क्या हो गया, पास हो गया। इसमें क्या हुआ, इसको उतने ज्यादा मिले तो उससे अगर कम भी कर दोगे तब भी क्या करेगा, उतने पासिंग मार्क्स तो रहेगा ही। और क्या होंगे, ये भी इतने पे पास, ये भी इतने पे पास, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये भी पास, ये भी पास, तो पास पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों हो गए बराबर, तो अब x वाले एक तरफ ले आइए और अंक वाले एक तरफ कर लीजिए, तो 49x, तो अब क्या करेंगे 18 + 15 कर लीजिए, ठीक, और 49x में से 38x घटा दीजिए, तो 8 × 5 = 13, 1 1 2 और 1 3 33। इधर आइए, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, तो 11x बराबर कितना हो गया, 33। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 33, 33/11। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया हमारा 3। अब जब x बराबर हमारा 3 हो गया तो हमारे अधिकतम अंक हैं कितने, 100x हैं। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 100 × 100x बराबर 100 × 3, तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 300। इसका मतलब अधिकतम अंक कितने हो गए, 300 का। इसका मतलब उस परीक्षा का जो पूर्णांक हो गया वो अधिकतम अंक, तो एक तो हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया 300, ये तो हमारा 300 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। इसका उत्तर कितना हो गया, इसका हो गया 300 उत्तर हो गया हमारा, ठीक। अब कह रहा है उत्तीर्ण अंक बताइए, ठीक, ये तो हमारा हो गया 300 अधिकतम अंक, उत्तीर्ण अंक बताइए। तो उत्तीर्ण अंक कितने होंगे भाई, 38x में 18 और जोड़ दीजिए तो उत्तीर्ण अंक पता चल जाएंगे, ठीक है। उत्तीर्ण अंक यही तो है उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क्स, चाहे इसमें से घटा दीजिए, तो क्या हुआ 38 × 3, ठीक, और +18 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक हो गया, ठीक। तो अब इसको गुणा करवाइए, 8 × 3 = 24 का 4 हासिल लगा 2 और 3 × 3 = 9, 2 11 114 और +18, तो कितना हो गया उत्तीर्ण अंक, ये हो गया 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12 और 8 × 4 = 12 और 1 1 2 और 3 132 हुआ। 114 में 18 जोड़ देंगे, 8 × 3 = 24 का 4 हासिल लगे 2 और 3 × 3 = 9, 2 11, ठीक। अब इसमें तो ये उत्तीर्ण अंक कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे। अब कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो अब ये बताइए कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 38 उत्तीर्ण प्रतिशत, तो क्या हुआ उत्तीर्ण प्रतिशत, अब ये हो गया 132, अब टोटल मार्क्स हैं कितने, 300, ठीक है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत बताने के लिए कितने में से, 300 में से 132 पाए, ये उत्तीर्ण प्रतिशत हो गया, गुणा का क्या कर दिया 100, ये 0 से 2 0 गए, 3 से काट लीजिए, 3 चक्कू 12, 1 3 चक्कू 12, तो इसका मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत कितना रहा होगा, 44% रहा होगा। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना रहा होगा, 44% रहा होगा। अब कह रहा है राम और श्याम के अंक, ठीक, तो राम के अंक कितने हो जाएंगे और श्याम के अंक कितने हो जाएंगे, ठीक। तो राम के अंक जो है, राम ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 38% अंक प्राप्त किए थे, तो राम ने 38% प्राप्त किए थे, 38% प्राप्त किए थे, ठीक है। तो अब देखिए कि 38% प्राप्त किए थे, तो 300 का 38% निकाल दीजिए, भाई अधिकतम अंक कितना है, 100x है, ठीक है। तो इसने कितना 38x प्राप्त किया था, तो 38% का मतलब क्या हो गया 38x, और 38 × x की मान कितना है 3, तो 3 चक्कू 3 × 8 = 24 का 4 और हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11 114। श्याम के अंक देखिए कितने हैं 49%, 49% अंक प्राप्त करके 15 अंक अधिक थे, तो 49% थे, तो ये क्या हो गया 49x,
तो 49 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 का 7, हासिल लगे 2, 4 3 12 13 14 147। तो श्याम राम के अंक कितने हो गए 114 और श्याम के अंक कितने हो गए 147। एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी तो एक्स वही चीज हमने यहाँ पे डाल दी। तो इस तरीके से हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, पार्ट थे, वो सभी हमारे कवर हो गए। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न हम करेंगे। अब एक बार हम क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि राम को 38% अंक प्राप्त हुए और वह कितने 18 अंकों से फेल हो गया। ठीक, तो हमने ये मान लिया कि पूरा पूर्णांक कितने अंकों का है 100x अंकों का। तो 100x अंकों का है तो उसको 38% प्राप्त हुए, इसका मतलब उसको 38 अंक x प्राप्त हुए। अब चूंकि 18 अंकों से फेल हो गया तो 18 अंक अगर उसमें जोड़ देंगे, अभी हमको x पता नहीं है तो इसीलिए 38x और इसमें 18 जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि श्याम को 49% अंक प्राप्त हुए और वह 15 अंक से अधिक हो गए उसके। तो क्या हुआ, इसको 49x मिल गए और 15 अधिक हो गए तो हमने 15 क्या कर दिया, घटा दिया। अब ये क्या हो गया, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क। तो किसी परीक्षा के लिए जो पासिंग मार्क होंगे वो बराबर होंगे, तो इनको क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। अब जब बराबर कर दिया तो यहाँ से x का मान आ गया, तो इसका मतलब हमको कुल अंक प्राप्त हो गए कि कितने अंकों का हमारा अधिकतम अंक है, कितने अंकों का पूर्णांक है। अब हमें जब ये पता चल गया तो उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई। देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत 38x में से 18 जोड़ देते तो वो उत्तीर्ण हो जाता, तो 38x में 18 जोड़ दिया तो उत्तीर्ण अंक मिल गए। अब उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है तो टोटल अंक पे कितने अंक मिले गुणे 100 उत्तीर्ण प्रतिशत हो गया। और राम को कितने अंक मिले 38x मिले तो 38 से गुणे 3 तो यहाँ पे 114 हो गया। श्याम को कितने अंक मिले 49% तो 49 गुणे 3 49x गुणे 3 तो क्या हो जाएगा 147। तो इस प्रकार से जो है हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए। इसको आप जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए और ध्यान से समझिए, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है वो आगे आपके होते चले जाएंगे। तो चलिए ये पढ़ते हैं क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में सीता जो 20% अंक प्राप्त करती है वह 5 अंक से फेल हो जाती है। कह रहा है सीता जो है वो 20% अंक प्राप्त करती है और 5 अंक से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तथा गीता जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करती है उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक मिलते हैं। तो कह रहा है पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो वही क्वेश्चन है पूरा उसी तरीके का। कह रहा है कि सीता है वो क्या कर रही है 20% अंक मिल रहे हैं और वो 5 अंकों से फेल हो रही है। गीता को कितने मिल रहे हैं 30% अंक मिल रहे हैं तो वो 20 अंकों से उसको अधिक मिल रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। ठीक, तो मान लेते हैं माना अधिकतम अंक कितना है हल। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, माना अधिकतम अंक कितने हैं 100x है। अब अधिकतम अंक 100x है। ठीक है, तो कह रहा है कि सीता को 20% अंक प्राप्त करती है। ठीक, तो यहां पर आ जाइए सीता इधर आ गई गीता। अब सीता को कितना मिल रहा है 20% अंक प्राप्त कर रही है, तो 20% का मतलब 20x का अंक प्राप्त कर रही है और गीता कितना प्राप्त कर रही है 30%, इसका मतलब 30x प्राप्त कर रही है। फिर कह रहा है कि सीता जो कि 5 अंकों से फेल हो जा रही है, तो क्या हो रहा है 5 अंकों से ये क्या कर रही है फेल कर रही है, तो इसमें अगर 5 अंक हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगी। और गीता में क्या करना है 30 अंक स्कोर कर रही है और 20 अंक अधिक मिल रहे हैं, तो भैया अधिक वाले तुम दे दो, इसको कम कर दो, तब भी क्या हो गया तब भी पास। तो ये भी पास की कंडीशन हो गई और ये भी पास की कंडीशन हो गई। अब दोनों पासिंग मार्क्स बराबर होते हैं तो क्या कर दिया दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो अब देखिए क्या हो गया 20x + 5 बराबर इधर कितना हो गया 30x - 20। अब इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 5 + 20 अब बराबर कितना होगा 30x - का 20x। तो यहाँ पर कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 10x। 25 बराबर कितना हो गया 10x। ठीक है, तो 10x का मान कितना हो गया 25, तो इसका मतलब 100 10 × 10x तो कितना हो जाएगा
10 गुणे 25, तो इसका मतलब अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? 250। तो ये तो हमारे हो गए अधिकतम अंक। ठीक है, ये क्या हो गए, इसको अलग अलग में लिख लिए, इसको इधर करिए। 10 गुणे 25 तो कितना हो गया? अधिकतम अंक कितने हो गए? 250। और जब अधिकतम अंक 250 हो गए तो कह रहा है पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। ठीक, तो अब अधिकतम अंक हमको प्राप्त पता चल गए और x की वैल्यू यहाँ से 10x की वैल्यू पता चल गई। तो x की भी वैल्यू चलो निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर कितना हो जाएगा? 25/10। तो 25x बराबर कितना हो गया? 25/10 ही रखिए। तो सीता को कितना, ये तो पासिंग मार्क्स ये है, पासिंग प्रतिशत 20 + 5 कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? पासिंग प्रतिशत, पासिंग पहले मार्क्स निकालिए, पासिंग अंक। अब पासिंग अंक कितने हैं? 20x + 5। भाई 20x तो उसको 5 कम मिले थे तो 5 ज़्यादा हो गए तो मिल गए पूरे। तो क्या हो गया? 20 गुणे x का मान कितना हो गया? 25/10 + का 5। अब 1 से 0 गया तो 50, 25 दूनी 50 व +5 कितना हो गया? 55। तो पासिंग अंक कितने हो गए? 55 हो गए। अब इसको क्या करेंगे? प्रतिशत में बदल दीजिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 55 पासिंग प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे? 55 और कुल अंक कितने हैं? 250 गुणे 100 कर दिया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 गया। अब 5 से काटिए, 55 25 और यहाँ पर काटिए 5 से 11 हो गया। 5 से काटेंगे इधर कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो गया? 11 गुणे 2 तो कितना हो गया? 22% जो क्या हो गया? वो पासिंग प्रतिशत हो गया। क्या हो जाएगा? 22 जो है वो प्रतिशत क्या हो जाएगा? पासिंग प्रतिशत हो जाएगा। तो ये हमारा जो है उत्तर इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पासिंग मार्क भी पता चल गया, पासिंग प्रतिशत भी पता चल गया और अधिकतम अंक भी पता चल गए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसका मैं अभी अब शॉर्टकट तरीका एक बता रहा हूं करने का, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी देखिए सीख लेते हैं। कह रहा है सीता को 20% अंक प्राप्त करती है और वह 5 अंकों से फेल हो जाती है। ठीक, तो क्या करेंगे? सीता और गीता वैसे ही लिखेंगे, बस ये है थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दिया हमने। 20% अंक प्राप्त करती है। ठीक, तो क्या हुआ? 20% अंक प्राप्त किया उसने। ठीक, लेकिन क्या हुआ? 5 अंकों से वो क्या हो रही है? फेल हो जाती है। ठीक, तो अगर उसको 5 अंक ज्यादा मिल जाते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाती। ऐसे ही गीता है, उसको कितने 30% अंक मिले लेकिन वो 20 अंक अधिक मिल गए। तो 20 अंक अगर अधिक ना मिलते तो पासिंग प्रतिशत हो जाती कि नहीं हो जाती? तो बराबर हो जाती। तो ये भी पास ये भी पास, तो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे? प्रतिशत वाले एक तरफ, अंक वाले एक तरफ। तो ये क्या करेंगे? 20 को इधर ले आएंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 20 + 5 बराबर कितना हो गया? 30% में से 20% घटेगा। प्रतिशत को प्रतिशत से घटाइए तो 10% बराबर कितना हो गया? 25। ठीक, तो 10% हमारा 25 हो गया। अब कह रहा है कि वह 5 अंकों से फेल हो रही है। ठीक, तो 5 अंक यहाँ पर देखिए अंक है, यहाँ पर प्रतिशत है। ठीक, तो टोटल 100% कितना हो जाएगा? 100% देखिए 10 से गुणा करवा देंगे तो 250। तो अधिकतम अंक हमारे कितने हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे अधिकतम अंक। अब पूछ रहा है पासिंग प्रतिशत, तो पासिंग प्रतिशत तो यही है ना, पासिंग प्रतिशत है 20% + 5 अंक। ठीक, अब 5 अंकों का निकालिए तो यहां से 5 से डिवाइड करेंगे तो अब देखिए ये है पासिंग प्रतिशत, पासिंग प्रतिशत। ठीक, अब यहां से देखिए 25 बराबर 10%, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 5 25 और 5 दूनी 10। तो इसका मतलब 5 अंक बराबर जो है वो क्या हो जाएंगे? 2% के। तो 2% 5 अंकों के बराबर होता है। 5 ही अंक चाहिए हमको। तो 20%
अब प्लस 2% बराबर कितना हो गया 22% क्या हो जाएंगे पासिंग अंक, पासिंग प्रतिशत, पासिंग प्रतिशत। तो ये 20 + 2 बराबर पासिंग प्रतिशत। तो यही पासिंग प्रतिशत हमको चाहिए था। तो अब 5 अंक बराबर 2% के, तो 5 अंक इसमें जो है 2% और जोड़ दिया तो 22% हो गया। तो इससे भी हमें पता चल गया कि पासिंग प्रतिशत क्या हो गया 22%। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी थोड़ा सा कर सकते हैं, ना मानिए तो ऐसे लगा सकते हैं। अभी एक तरीका नोट कर लीजिए इसे आप। तो चलिए ये पढ़ते हैं क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी परीक्षा में ए को 40% तथा बी को 45% अंक मिलते हैं। फिर कह रहा है ए और बी को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए और बी को 40% मिला है और बी को 45% मिला है। फिर कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए अंक जितने चाहिए थे उससे उनको अधिक अंक मिले हैं। ए को जो है 35 अंक अधिक मिले हैं और बी को कितने मिले हैं 60 अंक अधिक मिले हैं। तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वही वाला तरीका अपना लगाते हैं। देखिए माना अधिकतम अंक कितने हैं, माना अधिकतम अंक या पूर्णांक, माना पूर्णांक 100x है। अब जब पूर्णांक 100x है तो ए को कितना मिला, ए को मिला है 40%। ऐसे तो ए को कितना मिला 40%, 40% का मतलब 40x मिला। ठीक, बी को कितना मिला, बी को मिला है 45%, 45% का मतलब 45x मिला। अब बी को उत्तीर्ण होने से कितना अधिक मिल गया अंक, 35 अंक में ए को मिल गया 35 अंक अधिक मिल गया। अब बी को कितना अधिक मिल गया, तो अब जब 35 अंक अधिक मिल गया तो क्या करना है 35 अंक इसमें से कम कर देना है तो पासिंग प्रतिशत हो जाएगा। अब बी को कितना मिला 60 अंक अधिक मिल गया तो इसमें से 60 घटा दिया तो तब भी पासिंग प्रतिशत के बराबर। तो इसका मतलब पासिंग प्रतिशत के बराबर आ गए। तो दोनों को क्या कर दिया, ये भी पास और ये भी पास, दोनों हो गए पास। अब दोनों पास तो दोनों के अंक क्या हो गए बराबर। तो 40x माइनस 35 बराबर 45x माइनस 60। ठीक, अब क्या करना है, इसको इधर ले आइए तो माइनस का 35 और प्लस का 60 हो जाएगा बराबर, इधर इसको इधर ले जाइए 45x माइनस का 40x। तो क्या हो गया 5x हो गया हमारा, 5x बराबर इधर कितना हो गया, इधर देखिए 35 माइनस का ये प्लस का, तो ये तो उधरा का हो गया, ये तो जमा का हो गया। तो 60 में से जो है 35 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 25। तो x बराबर यहाँ से कितना हो गया 25 बराबर 5x, तो x बराबर कितना हो गया 5। तो इसका मतलब अधिकतम अंक पूर्णांक कितना हो गया, तो पूर्णांक हो गया हमारा, पूर्णांक बराबर हो गया कितना हो गया 100 गुणे 100x है। तो 100 गुणे 5 बराबर कितना हो गया 500 का पूर्णांक हमारा भाई हो गया। अब हम अपने दूसरे तरीके से लगा लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है कि 40% अंक मिले ए को, ठीक, बी को कितना मिला 45%। ठीक, अब कह रहा है ए को अधिकतम अंकों से कितना 35 फालतू मिला तो 35 घटा दिया, इसको भी 60 अंक ज़्यादा मिला तो इसको भी घटा दिया, ये दोनों हो गए बराबर। इसको इधर ले जाइए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर ले लिया तो माइनस 35 और प्लस 60 चीज़ वही है, चाहे x मान के करिए चाहे प्रतिशत मान के करिए। अब 45% माइनस 40% तो कितना हो गया 5% बराबर कितना हो गया 25। तो यहाँ से क्या कर दिया, अब इसमें अब 5% बराबर कितना हो गया 25। हमको कितना निकालना है 100%, तो 1% बराबर कितना हो गया 5 से भाग कर दिया तो 100% बराबर कितना हो गया 500, 500 से गुणा करवा दिया। इस तरीके से भी उत्तर आ जाएगा। बस यही हम तो जो तुरंत यही लगाया करिए मान करके, प्रतिशत करें, इधर प्रतिशत लिखिए इधर प्रतिशत लिखिए, ज़्यादा हो रहा हो माइनस कर दीजिए, फालतू कम हो रहा हो प्लस कर दीजिए, बस बराबर कर दीजिए, यहाँ से उत्तर निकाल लीजिए अपना।
सबसे सिंपल तरीका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये वाले हो गए टाइप। अब आपकी किताब से जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हो इस तरीके से वो आप करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हो, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ में परफेक्ट होंगे। अब आपको क्या है, मान लीजिए मैंने 3-4 सवाल आपको बता दिए, तो कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगता है। अब जो कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगा, आपको समझा दिया, आप समझ गए, 10, 20, 50 सवाल जब करेंगे तो आप बस डायरेक्ट आप जो है प्रतिशत लिखेंगे और उत्तर करने लगेंगे। अब इसको कैसे करना है देखिए, अगर तुरंत करना है तो 45% और 40%, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5%। अब अधिक अंक प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। बस कितना अंतर हो रहा है, बस इनका अंतर निकाल लीजिए। अगर क्या होता है कि अगर फेल हो रहा है तो माइनस से शुरू होता है, फिर तो माइनस से पहले 0 की तरफ जाएंगे तब अंतर आएगा। मान लीजिए 5 अंक से फेल हो रहा है तो 5, और फिर उधर 25 अंक ज़्यादा है तो 30, 25 तो 30 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अधिक ही हो रहा है तो अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है जब क्वेश्चंस करेंगे 10, 20, 50 क्वेश्चंस कर डालेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर में क्वेश्चंस आएगा, बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कह रहा है दो संख्याएं हैं जो कि एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, ठीक है। दो संख्याएं हैं तो कि तीसरी संख्या से अधिक है, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो उसी को हल करने के लिए मैंने क्या ले लिया, मैंने लिया A, B, C 3 संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है दो संख्याएं A और B एक तीसरी संख्या C से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। तो क्या किया हमने, C को हमने मान लिया 100x, और जब हमने 100x मान लिया तो अब यह कितनी हो जाएगी। तो कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। तो ये 12.5% और 25% अधिक है। तो मान लीजिए A जो है वो 12.5% जो है अधिक है, 12.5% अधिक है। तो इसमें 12.5% अधिक, तो 100 का 100% 100 होगा, 112% कितना हो जाएगा, 112.5x हो जाएगा, ठीक। दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। तो दूसरी संख्या कह रहा है कि 125% अधिक है, 25% अधिक है। तो 25% अधिक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125x हो जाएगा, ठीक। तो अब हमको क्या हो गया, संख्याएं पता चल गई। तो अब कह रहा है कि पहली संख्या वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या जो है वो, पहली संख्या कितनी है, 112.5x जो है वो 125 का कितने प्रतिशत है। तो हमने मान लिया कि 112.5x, ठीक है, 112.5x जो है वो 112.5 जो है वो क्या है, ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक। दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या है कितनी, 125x का y प्रतिशत है 112.5x, ठीक। हमने मान लिया कि दूसरी संख्या का y प्रतिशत ये संख्या है, ठीक। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या जो हो गई वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो हमने ये माना कि दूसरी संख्या का y प्रतिशत पहली संख्या है, ये हमने मान लिया, दूसरी संख्या का y प्रतिशत पहली संख्या है। तो अब जब दूसरी संख्या का y प्रतिशत पहली संख्या है तो दूसरी संख्या 125x का की जगह पर गुणा लगाइए, y प्रतिशत की जगह पर क्या लगाएंगे, 1/100, और यहाँ पे कितना होगा 112.5x। अब देखिए अब क्या करेंगे, y को छोड़ करके और सब इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो y जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो 112.5x गुणे 100, ठीक। अब बटे 125x बराबर क्या हो गया, y, ठीक। अब x से x तो कट ही गया, देखिए
तो कितना बचा 112.5 गुणे 100 बटे 125 बराबर y। ठीक, तो y बराबर निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए हल करिए, पहाड़ा पढ़िए इसका 25 का 25 चौके 100 और यहाँ पे बचा 12 तो हो गया 125, 25 पंचे 125, अब 25 पंचे 125 जीरो, 50 हो गया, यहाँ 100 हो गया, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 45 गुणे 2, तो y बराबर कितना हो गया 45 गुणे 2, तो y बराबर हो गया 90, तो y बराबर 90% हो जाएगा, 90%। ठीक, कितने प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमने माना कि x का y प्रतिशत है, तो y बराबर कितना हो गया 90%। इसका मतलब जो है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या जो दूसरे संख्या का कितने प्रतिशत, भाई 112.5 है, तो लगभग इसी के 90% ही होगा इसका। 112 का 125 का प्रतिशत अगर 90% निकालोगे तो ये 112.5 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ जो है वो 90% है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। ये कर लीजिए इसको। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है। पूछ रहा है कि 740 का जो 35% है एक संख्या से 34 अधिक है, ठीक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है। तो इसको चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 740 का 35%, ठीक, ये निकालना है। एक संख्या से 34 अधिक है, ठीक, एक संख्या से कितना अधिक है 34 अधिक है, तो ये वाला 34 अधिक हो रहा है किससे, तो माना वो संख्या x है, ठीक है। तो 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या 34, एक संख्या से 34, एक संख्या से 34 अधिक है, ये वाला एक संख्या से अधिक है, तो इसमें से क्या करना है, 34 अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 740 का मतलब गुणा 35/100 माइनस 34 बराबर x, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो गया और क्या करेंगे 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 1 आया 2 सत्ते 14, 37 हो गया, 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 37 गुणे 7 माइनस 34 बराबर x, ठीक। अब 37 गुणे 7 सत्ती 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 त्रिक 21, 4 25 माइनस 34 बराबर क्या हो गया x। अब 9 में से 4 गया तो बचा 5 और 5 में से 3 गया तो 2 और 2 225, तो x बराबर कितना हो गया 225, x बराबर हो गया 225। तो क्वेश्चन में आ गया और पढ़िए क्या लिखा, इस संख्या का 2/5 कितना है, तो इस संख्या का 2/5, तो इसका मतलब 225 का 2/5 कितना है, ठीक है। तो 225 गुणे 2/5, तो 5 चक्कू 20 और 2 आ गए तो 5 25, तो हो गया 45 गुणे 2, तो इसका मतलब कितना हो गया 90 आंसर हो गया हमारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 90। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो संख्या क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से ये तो हमारा x का मान आ गया, उसके बाद में उसका 2/5 भी तो निकालना होगा, तो 2/5 जब निकालेंगे तो आंसर करना आएगा 90 आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक लाइन के क्वेश्चन है, उसके बाद में 4 ऑप्शन दिए हैं, लगाइए उसको, ठीक है। तो कह रहा है 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य है, ठीक है। तो वही वाला ये क्वेश्चन है कि जैसे किसी की सैलरी बढ़ रही है तो 5% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, ठीक है।
वैसे ही बट्टा है, इसका मतलब छूट हो रही है, ठीक है। तो बट्टे का मतलब कमी हो रही है, डिस्काउंट कर रहा है। तो पहले 20% का डिस्काउंट कर रहा है। तो मान लीजिए कोई संख्या है, वो क्या है, मान लीजिए संख्या है वो 100x है। मान लीजिए माना संख्या जो है, संख्या या किसी वस्तु का, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम, माना किसी वस्तु का दाम कितना 100x है। अब 100x है तो बट्टा लग रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो कितना था, 100x था, ठीक। फिर क्या हुआ, 20% का उस पर डिस्काउंट हुआ, ठीक। जब 20% का उस पर डिस्काउंट हुआ तो माइनस का 20%, तो इसमें से माइनस 20% कितने करेंगे तो कितना बचेगा, 80x बचेगा। अब कह रहा है फिर 5% का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो -5% कर दीजिए। तो अब इसका 5% करेंगे तो बचेगा कितना, इसका 95%। तो 80 का 5% माइनस कर दीजिए, या तो फिर ऐसे माइनस करिए, 8 पंचे 40, ठीक है। तो 4 माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x कर दीजिए, 8 पंचे 40, तो 4x माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 86x, ठीक। तो अब देखिए टोटल बट्टा कितना लग रहा है, तो करेक्ट किस एक बट्टे के समतुल्य है, ठीक। तो 100x से 86x जाने में देखिए कितना घट रहा है, 100 सॉरी ये देखिए जरा, ये जो है ये हमारा, इसमें से 4x घटेगा तो 76 बचेगा, 76x, ठीक। तो अब ये देखिए जरा कि 100x से 76x जाने में कितना, 24 का घटा हो रहा है, ठीक। अब 24 का घटा हो रहा है तो 24x का घटा हो रहा है, तो वही चीज है कि 24x का घटा हो रहा है तो कितने का, तो इसका मतलब प्रतिशत बट्टा जो है वो क्या हो जाएगा, समतुल्य किसके, 24% के हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत लगा के करेंगे तो प्रतिशत करेंगे तो बराबर 24 किस पे, 100 पे, 24x बटे 100x गुणे 100, तो 100 से 100 गया, x से x गया, तो बराबर कितना हो गया, 24% के बराबर हो जाएगा समतुल्य बट्टा। तो इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है हमारा, और दूसरा वो वाला तरीका है P प्लस Q प्लस का P गुणे Q और बटे 100, ठीक। तो अब इसमें बट्टा लग रहा है तो माइनस का 20%, और फिर डिस्काउंट हो रहा है तो फिर माइनस का 5 प्लस माइनस का 20 गुणे माइनस का 5 बटे क्या हो गया, 100। अब देखिए ये तो हो गया -25, फिर प्लस करेंगे, अब माइनस माइनस प्लस, तो 25 पर ये कितना हो जाएगा, 100, 20 पंचे 100, 100 बटे 100, ये तो कट गया, 1 बचा, ठीक है। तो माइनस का 25 प्लस का 1 बराबर माइनस का 24%, इसका मतलब कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 24% का डिस्काउंट हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी लगता है और इस तरीके से भी लगता है, जिससे आप चाहें उससे आप लगा लीजिए। ये मेथड हमको तो बेस्ट लगता है, तो यही आप लगाइए। 2 बार डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में 80 हो गया, 80 के बाद फिर 5% का डिस्काउंट हुआ तो 4 का और कमी हो गया तो 76 बचा। अब देखिए 100 से कितने पे पहुंचा, 76 पे पहुंचा, तो कितना घट गया, 24 घट गया, इसका मतलब 24% का डिस्काउंट हो गया। तो 24% ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ भी सकता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। कह रहा है कि कोई भी वस्तु है तो उसके वस्तु के भाव में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई उसके भाव में। तो कह रहा है उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत हम कम कर दें कि जितना हमारा खर्च हो रहा था उतना ही हो। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो वो हर महीने दाल लाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसकी दाल जो है 100 रुपये प्रति किलो है। अब क्या हुआ कि दाल के भाव में बढ़ गई, तो जब दाल का भाव बढ़ गया तो दाल हो गई 100 से 120 में। तो कह रहा है कि वो क्या कर दे, खपत कम कर दे भाई। उसकी मान लीजिए कि वो हर महीने 2000 रुपये दाल पे खर्च कर रहा है, तो उसको 2000 रुपये दाल पे खर्च करना है, तो क्या कर दे, अपनी खपत कम कर दे। तो जो खपत कम करेगा तो खर्च नहीं बढ़ेगा। तो वही क्वेश्चन है। तो मानिए ये क्वेश्चन हम इस तरीके का लगा चुके हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, तो इधर हम मात्रा लिख देते हैं और इधर भाव लिख देते हैं और इधर मात्रा लिख देते हैं,
ठीक, अब पहले बाद में, पहले भाव मान लीजिए 100 रुपये प्रति किलो है। पहले मान लीजिए कितना है, 100 रुपये प्रति किलो है भाव, 100 रुपये प्रति किलो, 100 रुपये प्रति किलो जो है किसी चीज़ का भाव है। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो 100 ही किलो हर महीने खर्च कर रहा है। ठीक, तो अगर 100 रुपये प्रति किलो भाव है और 100 ही रुपये 100 किलो वो जो है हर महीने की उसकी खपत हो रही है, तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 100 संयम कितना हो जाएगा, 10,000। तो इसका मतलब वो 10,000 रुपये जो है उस पर खर्च करेगा। ठीक, अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि दाम में 20% की, भाव में 20% की वृद्धि हुई। जब भाव में 20% की वृद्धि हुई तो अब भाव हो गया 100 से 120 रुपये प्रति किलो। तो 120 रुपये प्रति किलो हो गया, लेकिन अब वो कह रहा है कि मात्रा कितनी कम कर दे, कह रहा है कितने प्रतिशत उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। ठीक है, तो अब मान लिया खपत उसकी प्रतिशत कम करनी है, तो अब हमें मान लीजिए कि खपत x हो रही है। ठीक, ये मान लीजिए कि खपत कहाँ कितनी हो रही है, x हो रही है। तो अब ये बताइए कि अब वो x किलो खपत कर रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए तो उसका दाम कितना हो जाएगा, तो 120 गुणे x रुपये उसका दाम हो जाएगा। भाई जितने किलो खर्च हो रहा है जितने रुपए किलो है। अब देखिए, तो अब क्या कह रहा है कि पहले और बाद में खर्च क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कह रहा है जितने रुपए पहले खर्च होना चाहिए उतने रुपए बाद में खर्च होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से हमारा क्या निकल के आएगा कि पहले वाली कंडीशन जो है, पहले वाला जो खर्च है और बाद वाला खर्च है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले 10,000 रुपये खर्च होते थे तो अब भी 10,000 इसका होना चाहिए खर्च। तो जो खपत है यहाँ से निकल आएगी। तो x को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो गया 10,000 बटे 120। ठीक, अब x बराबर हो गया 10,000 बटे 120। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, अब यहाँ पर काट लीजिए तो यहाँ पर आएगा 4 से काटिए, 4 तिहाई और 25 चौके 100, तो यहाँ पे 25 एक जीरो और, तो 250 बटे 3। तो x बराबर कितना हो गया, 250 बटे 3। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 250 बटे 3, 250 बटे 3 किलो जो है वो खपत कर रहा है। ठीक, तो पहले तो x किलो खपत कर रहा था, लेकिन अब खपत में कितनी कमी हो रही है। तो अब खपत में कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी कमी हमारी हो रही है। तो खपत में कमी, खपत में भाई पहले जो है 100 की कमी, 100 किलो खर्च कर रहा था, लेकिन वो कह रहा है उस वस्तु की कितने प्रतिशत खपत कम कर दी जाए। तो यहाँ पर जो हुआ होगा कुछ कम ही हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कितनी, तो पहले 100 kg खर्च हो रही थी, अब उसमें से अब खर्च हो रही है 250 बटे 3 kg, इतनी खर्च हो रही है। ठीक है, तो देखिए खपत में कितनी कमी हुई, तो 100 तिहाई 300 हो गया, तो 300 माइनस 250 बटे क्या हो गया 3। तो इसका मतलब कितना हो गया, 50 बटे 3 किलो जो है वो खपत में कमी हो गई। खपत में कमी इतनी, इसका मतलब क्या हो गया कि वो इतनी हर महीने जो है खपत कम कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी खपत कर रहा है। तो पहले देखिए, अब देखिए प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कितनी कमी कर रहा है, 50 बटे 3 की कमी कर रहा है। कितने पे कम कर रहा है, पहले कितना कर रहा था 100 पे, गुणे 100। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 50, और ये आ जाएगा नीचे, तो 3 गुणे 100 और गुणे 100। ठीक, तो ये तो इससे चला गया। अब देखिए क्या करना होगा, इसको भाग दे लीजिए। तो 50 को 3 से भाग दो, 3 एकम 3, और यहाँ पे बचता आया 2, तो 3 छाक 18। ठीक है, बचा कितना, तो 16 सही। 50 को 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 जीरो, 3 छाक 18, 2 आया। अब क्या हो गया, 16 सही 2 बटे 3, तो उत्तर आ गया 16 सही
अब 2 ऊपर जाएगा बटे 3 आएगा, 3 नीचे, 3 से भाग ही दे रहे थे। 16 सही 2/3% की क्या होगी, कमी होगी, खपत में कमी होगी। तो 16 सही 2/3% की खपत में कमी होगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, बस ये चीज समझनी है कि पहले 20% की वृद्धि हो रही थी, तो पहले 100 किलो खर्च कर रहे, 100 रुपए प्रति किलो चीज मिल रही थी और 100 ही किलो खर्च कर रहे थे, तो 10,000 खर्च। अब हमको क्या करना है, बाद में 10,000 खर्च करना है। तो मान लीजिए रेट उसका 120 रुपए प्रति किलो हो गया, तो हमने मान लिया कि x किलो हम खर्च कर रहे हैं, हमें पता नहीं कितना खर्च कर रहे हैं, तो हमने x किलो मान लिया। तो अब लेकिन जब इसको गुणा करवाएंगे कितना किलो खर्च कर रहे हैं रेट से, तो कितना हमारा रेट आ जाएगा। अब ये 10,000 होना चाहिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो है इतना 250/3 किलो जो है, ये जो है ये हम खपत कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि खपत में कमी कितनी कर रहे हैं। तो अगर 100 से हम ये वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि इतनी कमी 50/3 किलो की कमी कर रहे थे, लेकिन प्रतिशत कमी निकालनी है तो 50/3 बटे कितने पे, 100 पे गुणे 100। इसको हल कर लिया तो 16 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पेपर में आता जरूर है, तो इसलिए जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जो है कर लीजिए। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।